में सदा मंगल बने, धर्म के प्रति निष्ठा और प्रेम बना रहे। जे प्रेमी आवे चाहे छी आब जा जल्दी से महाराज जी के भजन भ रहल छी। जय श्री राम। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पर सुदामा गरीब आ गया है, इधर पर सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पर है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सर पर है पगड़ी तन पर है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, ये मिलने सभापत नसीब आ गया है, ये मिलने सभापत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आज मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े कहाँ चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठा, ओहो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ
प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। दरबारों से सुदामा जी महाराज कहते रह गए। दरबार लोग बहुत चक्कर में पड़ गए कि भाई ये कौन है। थोड़ा उन्होंने कहा कि मैं भगवान कृष्ण का मित्र। लोगों ने कहा भगवान के मित्र तो ऐसे नहीं हो सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश लोग लाइन लगा के खड़े हैं, उन्होंने दर्शन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा मेरा जो हाल देख रहे हो ना, इस सब समय के चक्कर में ऐसा हो गया है। फिक्रों ने रंग चेहरे का मेरे उड़ा दिया और जीवन की जरूरतों ने मुसाफिर बना दिया। जब जिम्मेदारियां व्यक्ति के सर पर आती हैं तो चमकदार से चमकदार चेहरे धूमिल हो जाते हैं। अब देखें सुदामा जी महाराज दरबार गए, जाकर भगवान से कहे कि प्रभु सुदामा नाम कोई ब्राह्मण आपसे मिले। भगवान सुदामा सुनते ही भगवान वहां से दौड़ पड़े। आपने सुना कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा मोहन। गले लगा लिए दोनों मित्र मिलते वर्षों के मित्र, वर्षों के बिछड़े दो मित्र आज मिल ये रहे। मिलने की भावना पवित्र है, मिलने में ललक भी है, मिलने में झिझक भी है। बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। मिलने के बाद सुदामा ने भगवान को ले आए। भगवान सुदामा को ले आए, आकर के स्वयं के सिंहासन पर बैठाया, चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी जी से कहते हैं पानी ले आओ, चरण धो। मित्र बड़े दूर से आए। ऐसो बेहाल बेवाइन सो भगत अंटक जाल परे पुनि जोए आए महादुख पाए सखा तुम आए तैन इतने दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मिणी पानी लाने के लिए गई और भगवान चरणों में बैठ कर जब सुदामा जी के चरण उठाए तो देखते कितने बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। भगवान कांटों को निकालते हैं और उनके चरणों में रोते हैं और भगवान के आंखों से जो जल बरसता है सुदामा जी का चरण धुल जाता है। सुदामा जी हाथ जोड़कर कहते हैं धन्य प्रभु, ऐसी रिश्तेदारी आपके अलावा दुनिया में निभा कौन सकता है। भगवान कहते हैं हम रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हैं, हम बदला चुका रहे हैं। सुदामा जी बोले कब का? बोले याद करिए त्रेता युग में आप ही केवट बनकर नाव लेकर नदी में खड़े थे तो मैं राम बना था। उस समय आपने गंगा जी के जल से मेरे चरण धोए थे। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि आज मैं विपत्ति में पड़ा हूँ और विपत्ति में यह केवट मेरा चरण धो रहा है और जीवन में कभी अवसर मिला तो अपने आंखों से इतना जल बरसाऊंगा कि तुम्हारा चरण धुल जाएगा। उसी त्रेता युग का वह केवट कर्म अच्छा हुआ, वह आकर के अगले जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण बन गए। भगवान की कृपा होती है। भगवान कहते हैं कि भैया आप आए हैं तो भाभी जरूर कुछ आपको दी होगी मुझे खाने के लिए। वहाँ झूठ बोल रहे हैं कि कछु नहीं हमें ब्राह्मणी देना, खाली हाथ गमन में पीना। भगवान कहे कि ये पुराना वाला बात आप भुलाया नहीं है। पहले झूठ बोलता था, आज झूठ बोलता। कहते कि आगे चना गुरु मात दई तब ले तुम चापी हमें नहीं दीने। पाछिल बात अजौन तजी तुम चोरी के पानी में हो जी प्रवीणे। भगवान कहे कि काख में आप क्या छुपा करके रख रहे हैं? सुदामा जी चावल की पोटली छुपा रहे हैं।
भगवान के क्या छुपा करके? बोला नहीं नहीं ये आपके लायक नहीं है। भगवान बोले ऐसा थोड़ी है, मित्रता में सब चलता है। मित्रता में क्या खाने लायक है? मित्र जो खाएगा मित्र छीन कर खाएगा, अकेले खाइएगा, जहर खाइएगा तो हम भी खाएंगे। भगवान दौड़ कर जाते हैं और पोटली पकड़ कर छीन लेते हैं। सुदामा जी की आंखें में नम हो जाती है, सर झुक जाता है। ये तीनों त्रिलोक के वैभव वाले परमात्मा को मैं 4 दाना चावल लेके आया हूँ। भगवान जब चावल की पोटली खोले तो कहते हैं मित्र ये चावल नहीं है, ये क्या है? ये तो तुम अमृत लेकर के आए हो हमारे लिए। मैं वस्तु का भोग नहीं करता, मैं तो भाव ग्रहण करता हूँ, भाव भोग करता हूँ, वस्तु नहीं। भाव का भूखा मैं बस, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो, भाव से बेड़ा पार है। भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। मेरे दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमें, बस भाव क्या है। भगवान चावल खाने लगे। एक मुट्ठा चावल खाए सुदामा जी को स्वर्ग लोक दे दिए, दूसरा मुट्ठा चावल खाए बैकुंठ दे दिए, और तीसरा मृतलोक दे दिए, और तीसरा खाकर जब बैकुंठ देने लगे तो लक्ष्मी जी हाथ पकड़ लेते हैं कि सरकार सब उनको दे दीजिएगा तो आप कहाँ रहिएगा। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त नहीं, मेरा मित्र है वो। और याद करो एक समय उसके यहाँ 1 दाना चावल था, और उस 1 दाना चावल को उसने नहीं खाया, मुझको भोग लगा दिया। तो जब एक मित्र अपने जीवन की कुल संपत्ति हमको चढ़ा देता है, तो दूसरे मित्र का भी कर्तव्य बनता है कि उसकी जितनी संपत्ति है सब उसको दे दे। तब तो मित्रता बराबर की है। तुमने हमारी मित्रता में लेकिन लगा दिया। कहते क्यों रस में विश्राम कियो, अब खान दियो नहीं और एक पंखा। भक्तन के हित सर्वसहारी रहूं, ये कहूं मैं बजाई के डंका। कहते हैं कि बस अब आपने हमें कलंकित कर दिया, लोग हमारे में कमी निकालेंगे। अच्छा इतना सब कुछ हो गया, भगवान विश्वकर्मा जी को बुलाए, बुलाकर कह दिया कि जाइए जाकर हमारे मित्र के नगर को बिल्कुल हमारे घर के जैसा बना दीजिए, हमसे भी सुंदर हो जाए। घर द्वार एकदम सब ठीक ठाक। उधर विश्वकर्मा जाकर चमत्कार कर दिए, लेकिन सुदामा जी को कुछ नहीं दिए भगवान। सुदामा जी 2-3 दिन रहे थे, घर की याद आने लगती है तो घर जाने की इच्छा जताता। भगवान कहते हैं मित्र चली जाइएगा, हमारी पत्नी आपसे आशीर्वाद लेना चाहती है। सुदामा जी कहे परम सौभाग्य, बुलाओ आशीर्वाद दे देते हैं। एक तो आप ब्राह्मण, दूसरे हमारे मित्र, बड़े आशीर्वाद दे दीजिए। सुदामा जी बैठ के आशीर्वाद देने तो थोड़ी जी चरण छूकर प्रणाम करती है, तो सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं सुखी रहो सौभाग्यवती हो। तब तक जामवंती जी हैं, उनको भी सुखी रहो सौभाग्यवती हो। जामवंती सत्यभामा सुखी रहो सौभाग्यवती हो। सत्य आई सुखी रहो सौभाग्यवती हो। नंदनीति आई सुखी रहो सौभाग्यवती हो। मित्रवृंदा आई सुखी रहो सौभाग्यवती हो। कालिंदी आई सुखी। 5000 लोग निकल गए। कितना? और बरियार से बरियार आदमी हो उसको गौण करके कहिए कि 5000 बार कहो केवल सुखी रहो खुशी रहो सौभाग्यवती हो, खुशी रहो सौभाग्य सुखी रहो सौभाग्यवती सुखी रहो। 5000 बार गौण कर कहवाइए। मुंह न दुखा जाए तो जो नहीं सो दुखा जाए नहीं दुखा जाए। हाँ आज 5000 बार मणिमन सुदामा जी सोचने लगे, हे मन कृष्ण जी कहे हैं कि हमारी पत्नी आपसे आशीर्वाद लेना चाहती है, और गए हैं तो पूरा गांव बुला कर लेकर चले आए हैं। भगवान को धीरे से बुलाए। भगवान कहे क्या? बोला आपकी पत्नियां उनको आशीर्वाद देने के लिए हम बैठे थे, आप पूरा गांव नेवत कर आ गए। भगवान कहे नहीं नहीं पूरा गांव नहीं, तभी हम ये हैं सब। सुदामा जी कहे जरा कितनी है? भगवान का 16108। सुदामा जी कहे निकल कितनी गई? बोला 5000। अब 11108 बाकी है। सुदामा जी कहे कि 11108 जब तक जाएंगे तब तक हम यहीं मर जाएंगे। आशीर्वाद देते देते हमारा बाछी छुआना पड़ जाएगा। भगवान कहे तो सुदामा जी कहे कि आप ही प्रणाम कर लीजिए सबके बदौलत। भगवान कहे ये बात आप पहले कहे होते तो इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ा होता, पहले ही हम प्रणाम कर लिए होते। सुदामा जी कहे तो हमको क्या पता था इतना माला लेकर पहन रखे हैं आप।
हमें नहीं पता था। धन्य हो लीलाधारी। सुदामा जी वहां से विदा होते हैं, भगवान उनको कुछ दिए नहीं। अच्छा, भगवान भी कम विरोधी नहीं है, खूब मजाक करते हैं अपने भक्तों से, अपने मित्रों से। भगवान कृष्ण के लिए नटवर ना कर, सब कुछ इधर घर भर दिया, अभी तो दिखाने के लिए कुछ नहीं दिया। और सुदामा जी जब वहां से चले हैं तो रो रहे हैं, कहते हैं कि कहती थी मांगे बिना अरे घर भर देंगे नाथ। मेरी पत्नी कहती थी कि भगवान क्या मांगने जाइएगा तो भगवान घर भर देंगे, लेकिन कैसे दीन दयाल है, अरे कैसे दीनानाथ। पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। आया खाली हाथ था, भेजा खाली हाथ। कैसे दीन दयाल है, कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा। मणिमल भगवान कृष्ण को बहुत गाली दे रहे हैं कि सही बात है, झूठे की यारी है, झूठे की रिश्तेदारी है। स्वागत खूब किया, कुछ दिया नहीं। मणिमल को कोसते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन सुदामा जी ऐसे अपने नगर में गए हैं तो नगर की कायाकल्प हो गई है। उनकी पत्नी जब बच्चों के साथ रंग बिरंगी साड़ी पहने, आभूषण पहने उतरती है, सुदामा जी देखकर खड़े हो रहे, अरे ये कहाँ से मिला? तो रोते रोते कहती है कि आप इधर से भगवान के घर गए थे, आपके जाने में भगवान अपने घर आए थे। अब भगवान अपने घर आकर के यही वो सब चमत्कार कर दिए हैं। सुदामा जी हाथ जोड़कर रोने लगे, मणिमल कह रहे कि प्रभु क्षमा करिएगा, रास्ते भर आपको गाली देते आया कि मित्र ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो लीलाधारी, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। हाँ, आइए सब लोग मिलकर मस्ती के साथ ताली बजाते हुए कहेंगे क्या? अरे प्रभु जी के महिमा, हरि जी के कृपा, हजूर हो गई दुखवा के दिन अब दूर हो गई। दुखवा के दिन अब दूर हो गई, दुखवा के दिन अब दूर हो गई, दुखवा के दिन अब दूर हो गई। लेकिन इससे आगे नहीं आएगा। सब लोग मस्ती के साथ ताली बजाएंगे ना, यही विश्राम देंगे हम, यही विश्राम देंगे। और यही सबके दोनों हाथ उठा लो, हाथ ऊपर करो ना सबको ने। 8 दिन की कथा के अंतर्गत भाई हमारी भी वाणी से कहीं किसी को कोई कष्ट पहुंची हो तो इसके लिए हम सभी को सियाराम में सब जगह जाने की भावना से क्षमा चाहते हैं। और लेकिन जो सुधार का बात अगर मैंने दिया है तो उसको लेकर सुधरने और संभलने का प्रयास करेंगे। हम मस्ती के साथ कहेंगे क्या? अरे काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। किसके संग रचाओगे शादी, कौन है तेरे दिल की सहजादी? किसके संग रचाओ
उसमें ही तराना गाँव में बस यही तराना, गाँव में बस यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव उसमें ही तराना गाँव में बस यही तराना, गाँव में बस यही तराना। श्याम सलोने श्याम सलोने श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काले कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काले मन का मोहन तू दिलदार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार बोले बाकी बिहारी लाल की कृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की। चलिए इसी के साथ आइए हम लोग आरती के तरफ अग्रसर होते हैं। आप आरती की तैयारी कर लीजिए। आप लोग भी अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाइए और खड़े होकर के आरती करके फिर प्रसाद में गिर जाएंगे। नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। संजय जी वीडियो बनना बंद करा ना।